अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को मना किया था कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, लेकिन बहुत ही कमाल का एक क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि आप लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आती होंगी कि यार ये जो चैनल्स के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल्स पे मूवियाँ चढ़ा देते हैं इनको तो कॉपीराइट नहीं आता, ये जो ड्रामे अपलोड कर रहे हैं इनको तो कॉपीराइट नहीं आता, हम तो ये चीज़ चढ़ाते जाए हमें तो उठा करके कॉपीराइट आ जाता है। क्यों आता है, इनको क्यों नहीं आता, हम क्या करें कि हमें भी ना आए कॉपीराइट? तो ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के कमेंट्स में से लिया गया है, आप लोगों ने पूछा, मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी किस्म की डिज़ास्टर की वीडियो आप लोगों ने नहीं बनानी, लाइक जैसे शाम और तुर्किया के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई हुई है, तो किसी बिल्डिंग के गिरने की या किसी बंदों के ज़ख्मी होने की वीडियो नहीं बनानी। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई रजिस्टर्ड क्रिमिनल हो जाता है जो मीडिया पे आ जाता है, लाइक जिसने इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो वाला बंदा नवीद नाम है आई थिंक उसका, और उसके बाद वो जिस बंदे ने एक बार कोर्ट में एक कादियानी का कत्ल किया था, जो मीडिया के ऊपर आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर कभी भी आप लोगों ने वीडियोस नहीं बनानी। तो उसके ऊपर ये मेरे से क्वेश्चन किया गया कि भाईजान हमारी तो वीडियोस जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, हमारे चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाते हैं अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं, और चैनल डिलीट हो जाते हैं अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन भाई ना जियो न्यूज़ को ऐसा कुछ होता है, वो भी तो डेली ये हरकतें करता है, ना एयरवाई वालों को कुछ होता है, ना बाकी न्यूज़ चैनल्स को कुछ होता है, उनको क्यों नहीं होता? फुफी के बच्चे हैं वो यूट्यूब के। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल हक बनता है आप लोगों को ये क्वेश्चन करना, और मज़ा आता है। यकीन करें कि जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना तो मज़ा आता है कि यार आप लोग ना अपने वो कहते हैं ना कि माइंड स्टॉर्मिंग के साथ वीडियोस देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग यूट्यूब को इतना सीरियस लेके चलते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और इनके हल आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि चूरन फकी से आप लोग दूर रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवीज़ और ड्रामों वालों की कि भाईजान ये जो चैनलों के ऊपर मूवीज़ अपलोड हुई हुई हैं, कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है और उसके ऊपर मूवीज़ अपलोड हुई हुई हैं, ड्रामे अपलोड हुए हुए हैं, इनको स्ट्राइक क्यों नहीं पड़ती? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी है, एडसेंस से थोड़ा सा हट के भी सोच लिया करें ज़िंदगी में कभी, ठीक है? सिर्फ ये एडसेंस नहीं होता जहाँ से आप लोग यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हट के सोच लिया करें, ठीक है? एक पब्लिशर अकाउंट होना और बात है, एडसेंस के अंदर ही आप लोगों का एक पब्लिशर अकाउंट होता है, ठीक है? लेकिन इधर से थोड़ा सा हट के ना सोच लिया करें। सोच अब क्या लिया करें, दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूट्यूब के साथ काम करती हैं और एड सर्विसेज के ऊपर काम करती हैं। अब एड सर्विसेज का क्या मतलब, ये थोड़ी सी ना हाई लेवल बातें हैं जो बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड के अंदर, हो सकता है उनको बातें थोड़ी बहुत सर से गुजर जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान तरीन भाषा में आप लोगों को समझाऊं ताकि सारों को ये बात समझ आए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एड्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन लिए गूगल से ही जाते हैं, वो दरमियान में थर्ड पार्टी बन जाते हैं, वो गूगल से लेते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर वो हमारी वीडियोस के ऊपर एड्स देते हैं। ये थर्ड पार्टी कहा जाता है इसको। एक होता है कि एडसेंस डायरेक्ट ऐड उठाता है आपकी वीडियो पे दे देता है, ठीक है? लेकिन ये जो थर्ड पार्टी वाला चक्कर होता है ना, ये समझने वाली चीज़ होती है। इनको दो नाम दिए जाते हैं, एक को नाम दिया जाता है MCN, एक को नाम दिया जाता है CMS। MCN का मतलब है मल्टी चैनल नेटवर्क, CMS का मतलब है चैनल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये दो चीज़ें। अब वो गूगल से ऐड लेते हैं, दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, देन आपके चैनल पे उनको क्या फ़ायदा, वो आपकी अर्निंग में से 10%, 20%, 30% तक काटते हैं, ठीक है? उसके बाद ये 10%, 20%, 30% देने का क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को? आप डायरेक्ट एडसेंस से भी तो ऐड ले सकते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप लोगों के चैनल्स हैं मोनेटाइज होते हैं, डायरेक्ट एडसेंस से आते हैं, तो इनको 10%, 20%, 30% देने का क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें सुने। MCN के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं। जो एक MCN होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये MCN बनता कैसे है, लेते कहाँ से हैं? अच्छे सवाल हैं, इनके भी जवाब आप लोगों को मैं दे दूंगा। अब जो आप लोगों ने 10%, 20% इनको दिया है, थर्ड पार्टी को दिया है, इसके बदले में ये आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली फैसिलिटी आपको कंट्री ब्लॉक का ऑप्शन देते हैं, दूसरी फैसिलिटी आप लोगों को कंटेंट ID देते हैं, तीसरी फैसिलिटी आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाता है
ठग करके यूं करके वीडियो आप उड़वा सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई बनाता है हैरेसमेंट पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है। यूट्यूब अगर उसको मैनुअली नहीं भी पकड़ता तो आप ठग करके वीडियो उड़वा सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों को ये फैसिलिटी देता है, आप लोगों का अगर अच्छा चैनल है तो इनका एक लाइव पार्टनर मैनेजर आप लोगों के साथ डायरेक्ट चैट में होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ये मसला आ रहा है हल करवा के दो, मेरे चैनल पे ये मसला आ रहा है हल करवा के दो। इवन यहाँ तक भी अपने जहन में रखें कि अभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें टेक्निकल तनवीर असगर, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसी वजह से नहीं आएगा, इतनी अथॉरिटी होती है इधर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा ज़ोर लगाया उस चीज़ को इस्तेमाल करने में। यहीं से बस अंदाज़ा लगा लें, इशारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पे जो ये फैसिलिटी है कंट्री ब्लॉक करने वाली, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने अकल के साथ भी खेलना होता है, यूट्यूब को भी मद्देनज़र रखना है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ को भी अकल के साथ भी खेलना है और MCN के साथ भी खेलना है। कैसे? इंडिया की मूवी है, मैंने पाकिस्तान में बैठ के अपलोड की और मैंने इंडिया को ब्लॉक कर दिया, इंडिया को ब्लॉक कर दिया। जब इंडिया में मेरी वीडियो शो ही नहीं होगी तो मुझे कॉपीराइट कौन देगा? समझें इस बात को। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे चैनल की वीडियो उठाई कि जो पहले से MCN के साथ कनेक्टेड था या उसके पास पहले कंटेंट आईडी थी, चाहे आप कंट्री ब्लॉक करें ना करें, आपको ठा करके स्ट्राइक आएगी। ओके, तो इस तरीके से मैंने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की वीडियो मूवी अपलोड की और इंडिया को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक और बात आ रही होगी, चले कंटेंट क्रिएटर की तो हमने मक्कू ठप कर दिया, मतलब कि जिसकी वो वीडियो थी उसको तो हमने चंगा करके सबक सिखा दिया, हमने पाकिस्तान में वीडियो अपलोड कर दी इंडिया को ब्लॉक करके। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब की भी तो एक पॉलिसी है ना, जिसको रीयूज़ कंटेंट कहा जाता है। तो भाई यूट्यूब खुद मैनुअली हमारा चैनल नहीं उड़ा देगा? बिल्कुल उड़ा देगा। इसके लिए अकल का इस्तेमाल किया जाता है। अकल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मेरे पास एक चैनल है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस मूवीज़ अपलोड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई सिंपल सा अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये आप लोगों को एजुकेशन के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप लोग मूवी अपलोड करना शुरू कर दें, अल्लाह माफ़ी दे, ठीक है। ये बराह रास्त लाइफ टाइम के लिए खुदा न खास्ता गुनाह हो सकता है आप लोगों का। आप लोग किसी और चीज़ के ऊपर, इस्लामिक कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, लाजमी नहीं है मूवीज़ के ऊपर करें। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने भाईजान इंडिया की एक वीडियो उठाई, अपने चैनल पे लगाई, इंडिया को मैंने कर दिया ब्लॉक। 2 दिन मैंने अपने चैनल पे रखी, व्यूज़ लिए, प्राइवेट कर दी। प्राइवेट करने के बाद जैसे रेवेन्यू ऐड हुआ, अगली वीडियो मैंने ओरिजिनल कंटेंट के साथ अपलोड की, उससे अगली फिर ओरिजिनल के साथ, उससे अगली फिर ओरिजिनल के साथ। 3 वीडियोज़ मैंने ओरिजिनल कंटेंट के साथ डाली, बीच में एक मैंने जुगाड़ लगा दिया और वो जुगाड़ मिलियंस में व्यूज़ ले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि लोग मूवीज़ और ड्रामास अपलोड करते हैं। इसको टेस्ट करने का भी एक तरीका बता देता हूँ, टेस्ट सुन लें इसका। आप लोगों को कोई जुगाड़ू चैनल नज़र आता है जिसके ऊपर मूवी अपलोड हुई हुई होती है इंडिया की, पाकिस्तान में आप लोगों को नज़र आ रही होती है। आप अपना मोबाइल उठाएं, मोबाइल के अंदर कोई VPN इंस्टॉल करें और इंडिया की लोकेशन लगाएं। इंडिया की लोकेशन लगाने के बाद वही वाला चैनल ओपन करें, आप लोगों को वो वीडियो नज़र नहीं आएगी, शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ। क्यों? वो ब्लॉक हुई हुई होती है वहाँ पे। इस तरीके से ये जुगाड़ चला लेते हैं। ओके, अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरा सोल्यूशन, दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है कि भाई ये जो खबरों वाले चैनल हैं इनका क्या है? 12 बजे भी वही न्यूज़ बुलेटिन चल रही है, 1 बजे भी वही न्यूज़ बुलेटिन है, 2 बजे भी वही न्यूज़ बुलेटिन है, रात 9 बजे तक एक ही न्यूज़ चलती है बार बार। इनको रीयूज़ नहीं आता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ जियो का भी कैमरा है, एयरवाई का भी कैमरा है, समा का भी कैमरा है, एक दूसरे को किसी को भी स्ट्राइक नहीं पड़ती। क्या वजह है? ये यहाँ पे इमरान खान के ऊपर जिसने हमला किया उसकी भी तस्वीर दिखा रहा है, बाकी सारे क्रिमिनल्स की भी तस्वीर दिखा रहा है, तुर्की में बिल्डिंग्स भी गिरती हुई दिखा रहा है। इनको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? सोचने की बातें हैं। बिल्कुल। अब आए यहाँ पे, तो भाई ये जितने चैनल्स हैं इन सारे चैनल्स के अपने CMS हैं, ठीक है। एयरवाई का तो मुझे पता है कि इसका अपना CMS है, क्योंकि मुझे यहाँ के एक अंदर के बंदे ने ये सारी रिपोर्टिंग दी थी और मेरा अच्छा दोस्त था, उसने मुझे सारी बातें की थी, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर इसका CMS है तो जियो का भी CMS है, दुनिया का भी CMS है, एयरवाई का, सारों का CMS है। CMS क्या है? चैनल मैनेजमेंट सिस्टम। ये यूट्यूब को पे करते हैं, ठीक है, देन जाके इनको एक CMS की अथॉरिटी मिलती है। CMS एक बहुत बड़ी बिग डोमेन है।
आप लोग कहते हैं जी कि मैंने लेना है, अपनी जेब में, आपकी अगर जेब में 6-7 करोड़ रुपए है तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को CMS ले दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को पार्टनर मैनेजर भी अपना पर्सनल मिल जाता है, ठीक है। यूट्यूब का ऑफिशियल पार्टनर मैनेजर आप लोगों को पर्सनल मिल जाता है। इनके पास बहुत हाई लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अथॉरिटीज़, इतनी बड़ी इनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं कि ये बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कॉपीराइट के, ये मुझे मेरी किसी वीडियो पे स्ट्राइक दे सकते हैं, आपको आपकी किसी वीडियो पे स्ट्राइक दे सकते हैं, जिस मर्जी वीडियो पे चाहे ये स्ट्राइक दे सकते हैं। एवं ये बदमाश चैनल्स होते हैं, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, गलत लफ्ज़ों में मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अंदर आजकल जो बदमाशी का ट्रेंड है, लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसके लिए, मतलब ये जो चाहे कर सकते हैं। ये समझे कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की राणा सनाउल्लाह हैं, ठीक है, सही फुल करके बदमाश। तो इस तरह का इनका एक इमेज और वैल्यू होती है इन चैनल्स की। ये ना इनको स्ट्राइक पड़ती है, ना इनको कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन आती है, और ये जिसको चाहें ये उड़ा सकते हैं। इनके पास फुल अथॉरिटीज़ होती हैं। आज तक लोकल लोगों के चैनल्स हैक होते आपने देखे हैं, कभी आप लोगों ने एयरवाई हैक होते देखा है, जियो न्यूज़ हैक होते देखा है। एयरवाई हैक हुआ था, विद इन 2 to 3 आवर्स वापस आ गया। उसका जो ट्विटर का पेज था वो 2 दिन बाद वापस आया, 2 दिन बाद, लेकिन और कई दिनों तक फॉर सेल लगा रहा। एयरवाई का जो और ट्विटर का पेज था फॉर सेल पे लगा रहा, लेकिन जो इसका यूट्यूब का चैनल था 2 घंटे के अंदर वापस आया। क्यों? ड्यू टू CMS। इनके पास हायर अथॉरिटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें सर से शायद गुजर गई हों, नो प्रॉब्लम, आप अभी इस फील्ड के अंदर नए नए हैं, जैसे जैसे घुसते आएंगे आप लोगों को ये बातें समझ आती जाएंगी कि MCN से चैनल कैसे कनेक्ट होते हैं, MCN की क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, CMS से चैनल कैसे कनेक्ट होते हैं, CMS की क्या अथॉरिटीज़ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इन कंपनीज़ एयरवाई, जियो, इनके अलावा 3 से 4 बंदों के पास CMS हैं, जिनमें से 2 मेरे बड़े पक्के यार हैं और 2 को मैं सिर्फ अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत कम लोगों के पास CMS है। पहले तो 0.00001% लोगों को पता है सिर्फ कि CMS क्या होता है, उसके अंदर भी फिर 0.00001% लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अफोर्ड कर जाते हैं वो फिर पैसा बहुत कमाते हैं यहाँ से। एक CMS के साथ आप लोग थाउजेंड्स ऑफ चैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को समझ आती रहेंगी। तो ये बात अपने जहन में रखें। हमारा चैनल, आपका चैनल, ये एक नॉर्मल चैनल्स हैं। हमारे पास ना इतनी अथॉरिटीज़ हैं और ना ही हमारे पास इतने बड़े क्लेम करने की ऑप्शंस हैं कि हम अगर कोई हरकत करते हैं तो हम ये सोचें जी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अपना मवाजना, मैं अपना मवाजना, आप अपना मवाजना जियो, एयरवाई, न्यूज़, इनसे ना किया करें, ठीक है, क्योंकि ये CMS हैं और हम सिंपल सादे एडसेंस वाले हैं, ठीक है। तो होप सो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, जिनको क्लियर नहीं हुई उनको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।